हेलो फ्रेंड्स, दिबा वेलकम टू अवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या दे रखा है, बताइए आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन सी युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप का मतलब है त्रिभुज ABC, जो इनके नेम रखे हुए हैं उन्हें हम व्यक्त कर देंगे। और प्रॉपर्टी हमें बतानी कि किस प्रॉपर्टी से हम इन दोनों त्रिभुजों को, पेयर हमें दे रखे हैं हर एक पार्ट में, किस प्रॉपर्टी से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ कर रहे हैं या समरूप बता रहे हैं। तो यहाँ पर समरूपता की हमने 4 कसौटियाँ पढ़ी हैं। या तो तीनों एंगल हम बराबर कर दें, या फिर तीनों भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर कर दें, या फिर 2 कोण और 2 भुजाओं का अनुपात एक बराबर कर दें, या फिर 1 कोण और 2 भुजाओं का अनुपात एक बराबर कर दें। तो ये चारों हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं समरूप प्रूफ करने की। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट पार्ट में, तो तीनों एंगल हमें गिवन है यहाँ पर। तो एंगल प्रॉपर्टी से हम इसे समरूप प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ये क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं अपना फर्स्ट पार्ट का। एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के। सब एक बराबर है। एंगल A बराबर है एंगल P के। दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं हमारे, 60 डिग्री के। एंगल B बराबर एंगल Q इज इक्वल्स टू, दोनों कितने डिग्री के हैं हमारे, 80 डिग्री के हैं। और एंगल C बराबर एंगल R के कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें लिखनी है कि किससे हैं, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण है, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ नीचे भी हमें यही लिखना है, संगत कोण। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर हो गए तीनों, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल प्रॉपर्टी से हमने क्या किया है, त्रिभुज ABC को समरूप प्रूफ कर दिया त्रिभुज PQR के। कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। यही हमें प्रूफ करना था, प्रॉपर्टी का नाम हमें बताना था। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं। तो भुजाएं अगर दे रखी हैं दोनों त्रिभुजों में, तो हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर करके दिखा देंगे। तो हम यहाँ ध्यान से देखें, 2 का डबल यहाँ पर रखा है 4, 3 का डबल 6 यहाँ रखा है, और 2.5 का डबल कहाँ रखा है, 5। तो संगत भुजाओं का अनुपात हम 2 का लेंगे 4 के साथ में, 3 का लेंगे 6 के साथ में, और 2.5 का लेंगे हम 5 के साथ में। भुजाओं का अनुपात करते हैं, AB अपॉन 2B, 2 का डबल 4 ये रहा, QR इज इक्वस टू AC अपॉन 2B, 3 का डबल ये रहा 6, तो PQ इज इक्वस टू BC अपॉन 2B, 2.5 है, और इसका डबल कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, PR। रखते हैं, साइड्स कितनी दे रखी है, AB 2 और QR हमारे पास कितनी है, 4 इज इक्वस टू AC हमारे पास कितनी है, 3, PQ हमारे पास कितनी है, 6 इज इक्वस टू BC हमारे पास है 2.5 अपॉन 2B, PR हमारे पास कितनी है, 5। तो ये 2 टाइम कैंसिल होते जाएंगे। अनुपात हमें क्या मिला, 1/2 इज इक्वस टू 1/2 इज इक्वस टू 1/2। भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो गया है। तो इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं, भुजा 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 को क्या कहते हैं हम, साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, या PRQ हम कह सकते हैं। यही हमें दिखाना था। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं, और इसमें क्या दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं। तो भुजाओं के थ्रू हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात देखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखें, 2 का डबल कहाँ रखा है, 4, इसका अनुपात इसके साथ में ले लेंगे। 3 का डबल 6, इसका अनुपात इसके साथ में ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, 2.7, तो 2.7 का डबल हमारा 5 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज हमारे समरूप नहीं हुए। फिर भी हम लिख कर दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, पहली भुजा MP अपॉन 2B, 2 का डबल 4 ये रहा DE, संगत भुजाओं का अनुपात हम कर रहे हैं। दूसरी कौन सी है, LP या PL लिख सकते हैं। 3 का डबल 6 ये रहा DF इज इक्वस टू LM अपॉन 2B EF।
एम पी हमें कितनी दे रखी है 2 अपॉन टू बी डी ई कितना है हमारे पास 4 इज इक्वस टू एल पी हमारे पास कितना है 3 डी एफ हमारे पास कितना है 6 इज इक्वस टू एल एम हमारे पास कितना है 2.7 अपॉन टू बी ई एफ हमारे पास कितना है 5। तो 2.7 का डबल हमारा 5 नहीं होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम, ये भी कैंसिल होगा 2 टाइम। तो क्या बचा 1/2 इज इक्वस टू 1/2, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल हो जाएगा 2.7 अपॉन टू बी 5। तो ये नॉट इक्वल हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक भुजा बराबर नहीं हुई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। अतः भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, क्या दे रखा है हमें संगत भुजाएं दे रखी, दो संगत भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दे रखा है। तो क्या करेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से हम इसे प्रूफ कर कर दिखाएंगे बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर 5 रखा है हमारा, 5 का डबल क्या रहा 10 और यहाँ पर क्या है 2.5, तो 2.5 का डबल हमारा कितना होता है 5 होता है। तो दो भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है बराबर आ रहा है और एंगल एम बराबर एंगल क्यू के, दोनों ही 70 डिग्री के। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होगा समरूप होगा। हम लिखेंगे इसे एल एम का अनुपात एम एन है हमारा, एम एन भुजा का अनुपात हम किसके साथ बनेंगे 2.5 का डबल 5 ये रहा पी क्यू के साथ में इज इक्वस टू एम पी अपॉन टू बी क्यू आर। सामने ही लिख ले रहे हैं हम, एम एन हमारे पास कितना है 2.5 अपॉन टू बी पी क्यू हमारे पास कितना है 5 इज इक्वस टू एम पी हमारे पास कितना है 5 अपॉन टू बी क्यू आर हमारे पास कितना है 10। ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम और ये भी कैंसिल होगा हमारा 2 टाइम। तो क्या आया 1/2 इज इक्वस टू 1/2 हमारे पास बचा कटने के बाद में। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। और दूसरा हम क्या लिखेंगे एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, दोनों ही कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के हैं। तो भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण है, तो साइड एंगल साइड समरूपता से क्या लिखेंगे त्रिभुज एम एन पी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें भी एक एंगल हमें गिवन है और दो भुजाएं हमें गिवन है। यहाँ पर 2.5 का डबल हमारे पास क्या दिख रहा है हमें 5 यहाँ है और 3 का डबल 6 यहाँ पर है और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। हम यहाँ लिखेंगे संगत कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज समरूप। तो लिख कर दिखाएंगे हम ए बी का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे 2.5 का डबल ये रहा 5 डी एफ के साथ में इज इक्वस टू बी सी का अनुपात ई एफ के साथ में। ए बी हमारे पास कितनी दे रखी है साइड 2.5 अपॉन टू बी डी एफ कितना दे रखा है 5 इज इक्वस टू बी सी 3 और ई एफ कितना है 6 है। तो 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6 ये रहा। तो आंसर क्या मिला हमें 1/2 इज इक्वस टू 1/2। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल एफ के है इज इक्वस टू दोनों ही कितने डिग्री के 80 डिग्री के। यहाँ लिखेंगे हम संगत कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो दो भुजा और एक कोण, तो साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हमें दिखाना था। 6 पार्ट हमें क्या दे रखा है दो कोण दे रखे हैं दोनों ही त्रिभुजों में अलग अलग। तो हमें क्या चाहिए या भुजाएं तो हमें गिवन नहीं है तो हमें संगत कोण दिखाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोण नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोण निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमारे पास कितना होता है, 180 होता है। 2 हमें गिवन है तो आसानी से हम थर्ड निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम लगा देंगे हम। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। एंगल D हमें कितना दे रखा है, एंगल D हमें 70 गिवन है, प्लस एंगल E हमें 80 गिवन है, प्लस एंगल F हमने निकालना है, इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 डिग्री है, तो एंगल F इज इक्वल टू 150 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल F इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हमें मिलेगा 30। 180 में से 50 माइनस करेंगे 30 डिग्री। एक एंगल आ चुका है, कितना निकाला है हमने, 30 डिग्री। दूसरा निकालेंगे त्रिभुज PQR में 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकाल सकते हैं हम। तो तीनों कोणों का सम किसके इक्वल रख देंगे हम, 180 के इक्वल। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल P हमने निकालना एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल Q हमारे पास कितना गिवन है, 180 डिग्री, प्लस एंगल R 30 इज इक्वल टू 180। एंगल P प्लस 80 प्लस 30 110 इज इक्वल टू 180। 110 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना निकल कर आया हमारा, ये 70 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल D किसके बराबर हो गया, एंगल P के बराबर, एंगल E बराबर एंगल Q के, और एंगल F बराबर एंगल R के। तो त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में संगत कोण बराबर करके दिखा रहे हैं हम। एंगल D बराबर है एंगल P के, कितना डिग्री का है, दोनों ही 70 डिग्री के हैं। संगत कोण प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल E बराबर एंगल Q के, दोनों कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और एंगल F बराबर एंगल R के, दोनों कितने डिग्री के हैं हमारे, 30 डिग्री। संगत कोण की प्रॉपर्टी से तीनों कोण हमारे बराबर हो गए, तो त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ये हमें प्रूफ कर दिखाना था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।